एवरीवन, आज हम समीक्षा अधिकारी जो सन 2021 में 1 अगस्त को होना है उसके हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। और हर सब्जेक्ट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये सब टॉपिक हम बनाए कहाँ से हैं? जो पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उसी के आधार पे हमने बनाए हैं, और इसको करने में हमको बहुत मेहनत पड़ी है। तो आज के वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो वो समीक्षा अधिकारी जो पाठ्यक्रम, इसमें प्री में सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न आएंगे और 140 नंबर के भी रहेंगे। और दूसरा आएगा हिंदी 60 प्रश्न रहेंगे और 60 नंबर का रहेगा। और माइनस मार्किंग भी है 1/3 की। 3 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो आपके एक सही उत्तर जो करे रहेंगे वो गलत हो जाएगा। और चलिए देखिए क्या क्या है। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। चौथा है, ये सब सिलेबस है। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण किसके परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा? भारत की। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक जो संसाधन हैं उससे प्रश्न बनेंगे। और अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर इसमें सूचकांक, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत प्रश्न अभी तक हम देखे हैं। अर्थव्यवस्था से अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और खेल से पूछे जाते हैं, सूचकांक से पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर का जो लेवल है वो भी अच्छा खासा लेवल है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर करना होगा। और करंट से कम 25 प्रश्न बनना ही बनना है। अगला सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये रीजनिंग है। और रीजनिंग और मैथ मिलाकर कम से कम 15 प्रश्न तो बनते ही हैं। रीजनिंग के प्रश्न ज़्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश से क्या क्या पूछा जाएगा? सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। देखिए, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, उनका रहन सहन उत्तर प्रदेश में कैसा है, सामाजिक प्रथाएं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। मतलब एक यूपी स्पेशल अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। कोई सामान्य जानकारी नहीं लिखा है, इसमें लिखा है विशिष्ट जानकारी। अब हिंदी देखिए, हिंदी आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 60 प्रश्न होंगे और पूर्णांक भी 60 होगा। विलोम के 10 प्रश्न 10 नंबर के। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची, जिसमें से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करा रहे हैं। तद्भव तत्सम हो चुका है, पर्यायवाची हो चुका है और विलोम शब्द हो चुका है। फरवरी तक हम सिलेबस हिंदी का समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम डेली हैंड रिटन टेस्ट ले आएंगे। देखिए अब मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्री जैसा ही होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रश्न उसमें 140 था, इसमें 120 रहेगा। 120 प्रश्न रहेगा और 120 नंबर का भी रहेगा। बस अंतर क्या होगा कि प्री से लेवल थोड़ा हाई होगा, तो इसलिए जीएस अभी से ही अच्छे लेवल से तैयारी करिए। और अब देखिए अगला जो आएगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये ट्रेडिशनल है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे और इसका पूर्णांक क्या होगा? 100 होगा। इसमें क्या होगा? दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंश दिया रहेगा, उसकी आपको व्याख्या करना है। शीर्षक पे आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, सारांश जो लिखे रहेंगे उसमें 6 नंबर, और जो 3 रेखांकित अंश दिए रहेंगे उसी जो गद्यांश है उसी में 3 लाइन रहती है, 3 रेखांकित शब्द, तो उसी को हमको डिफाइन करना होता है। उसके लिए आपको 12 नंबर दिया जाएगा। मतलब एक रेखांकित में आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसका अंक कितना पूरा हो गया? 21।
अगला आएगा, एक आपको सरकारी पत्र दिया रहेगा, उसको आपको सारणी बनाकर लिखना है और ये बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। 15 अंक है तो 15 सरकारी पत्र का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला है पत्राचार। पत्राचार से प्रश्न बनेंगे 24 अंक का, और हर खंड 3 लेटर हम लोगों को लिखना है। पहले में क्या क्या आएगा, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र आएंगे पहला पार्ट में। दूसरा पूछा जाएगा कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र, इसमें तीनों में से कोई एक लिखना है और एक लेटर 8 नंबर का है। तीसरा है विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन। टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, विज्ञप्ति और अनुस्मारक, अगर इनमें से पूछा जाएगा और कोई एक करना होगा और उसके लिए आपको 8 दिया रहेगा। तो देखिए, शासकीय एवं अर्धशासकीय, इसमें से अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इसमें से कोई 3 है तो 2 तैयार कर लीजिए, तब भी फंस जाएगा। अगला देखिए परिभाषित शब्दावली। इसमें अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द लिखे जाएंगे और 10 अंक के होंगे, और हिंदी से अंग्रेजी भी 5 शब्द 10 अंक के। उसके बाद आएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये 5 शब्द दिए रहेंगे, 10 अंक का आएगा। इसमें वाक्य प्रयोग भी करना होता है। तो हम ये 6 टॉपिक करा के अभी ही मुहावरे भी करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो हिंदी का हो ही जाएगा। पहली चीज़ तो हिंदी, इसमें 60 प्रश्न प्री के लिए और 30 प्रश्न जो मेंस में आएगा ऑब्जेक्टिव, उसका हम लोग तैयारी कर ले रहे हैं। तो हम मुहावरा भी इसी वक्त करा देंगे जब हमारा ये 6 टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ये 5 शब्द दिए रहेंगे और इसका आपको अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग जो करना है उसी में हम लोगों को अच्छा करना है। उसमें वाक्य प्रयोग जैसे न्यूज़पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से अगर वाक्य प्रयोग करें, जो लेटेस्ट वाक्य प्रयोग करेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलता है। अब आता है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान में आप लोगों को लिखना है, ये आएगा 10 अंक का। कभी कभी 2-3 प्रश्न आ जाते हैं इसमें से। अब देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण। ये वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। आधा घंटा आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 60, प्रश्न 30। देखिए विलोम आएगा, 6 शब्द दिए रहेंगे। दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये भी 6 शब्द 12 अंक का। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये भी 6 शब्द 12 अंक। तद्भव एवं तत्सम शब्द, ये 12 अंक होगा, 6 शब्द दिया रहेगा। विशेष और विशेषण 6 शब्द 12 अंक। समझ में आया, इसमें पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए निबंध एक निबंध 40 नंबर का होगा। पहले टॉपिक से आप लोगों को लिखना है साहित्य से रिलेटेड, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक। सामाजिक क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी, यही सब आएगा। इसमें से पहली चीज़ तो हम लोगों को करंट पे वेल फोकस होना है। पहला टॉपिक छोड़ के हर चीज़ करंट से रिलेटेड आएगा। इसमें हम लोग बहुत कर सकते हैं, तो इसी में हम लोग करंट से बच सकते हैं कि साहित्य और संस्कृति पर अगर हम निबंध तैयार करें तो इसी में करंट की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। और देखिए सेकंड में ही पड़ेगी विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तो कृषि पर निबंध जरूर से ज़रूर पड़ता है। तो विज्ञान और पर्यावरण और कृषि, इसी पर भी अगर तैयार कर लें तब भी फंस जाएगा। अगला जो तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये पूरा करंट है। इसमें पहली चीज़ तो प्राकृतिक आपदा पर अगर अच्छे से निबंध तैयार कर लें तो ये हर समय पूछा ही जाएगा, हर बार। और इसमें योजनाएं जैसे आत्मनिर्भर भारत, जो लेटेस्ट योजना जो बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है, तो उसको अच्छे से तैयार करना होगा। अब देखिए बुक लिस्ट, पहली बात तो इसको देखिए ही मत, जो आपके पास है वही पढ़िए, बुक बार बार चेंज मत करिए। और हम जो करते हैं वो हम बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लीजिए। इतिहास ज्ञानचंद्र यादव
की बुक NCERT बेस्ड है और अच्छी बुक है। और इसके साथ घटना चक्र ले सकते हैं। घटना चक्र हर सब्जेक्ट की लेनी है। भूगोल के लिए महेश बर्णवाल घटना चक्र और 6 to 11 NCERT कर सकिए तो बहुत अच्छा है। और अगर बेस आपका ठीक है, भूगोल समझ में आता है, तो मैप और महेश बर्णवाल भी कर लेंगे तो महेश बर्णवाल में अच्छी खासी NCERT कवर है, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं है। तो महेश बर्णवाल और घटना चक्र प्लस मैप इतना भी कर लेंगे, स्टूडेंट एटलस का मैप, तो पर्याप्त है। पर्यावरण परीक्षावाड़ी प्लस घटना चक्र, जनसंख्या एवं नगरीकरण, RO में जनसंख्या से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं। तो परीक्षावाड़ी जो आती है उसको अच्छे से करना होगा। और हम परीक्षावाड़ी से जनसंख्या के लिए नोट्स ऑलरेडी बनाए हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो 8-10 लेक्चर में हम जनसंख्या एवं नगरीकरण समाप्त कर देंगे। UP स्पेशल, ये परीक्षावाड़ी की जो बुक आती है, या घटना चक्र, दोनों में से चाहे जो लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि दोनों चाहिए। हमारे पास परीक्षावाड़ी है। कृषि परीक्षावाड़ी अच्छी बुक है और कृषि से भी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं। विज्ञान ज्ञानचंद्र यादव की बुक चाहे लीजिए चाहे घटना चक्र। तो ज्ञानचंद्र यादव में थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा वो टफ पड़ता है, तो हम कहेंगे कि लूसेंट ले लीजिए। और घटना चक्र, मैथ रीजनिंग पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र पर्याप्त हैं और बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे संसद हुआ, तो इन सबको अच्छे से अनुच्छेद हुआ तो इन सबको देख लीजिए। पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लूसेंट प्लस घटना चक्र, अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरांक आता है और घटना चक्र, ये पर्याप्त है। क्योंकि अर्थव्यवस्था से करंट से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा आते हैं। जो घटना चक्र है उससे एक बेसिक होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न सही हो जाएंगे। करंट अफेयर, प्रतियोगिता दर्पण और समाचार पत्र डेली पढ़िए। और हमारा वीकली हम जो हफ्ते भर बनाए रहते हैं तो उसका वीडियो आता है, तो उससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। मैगजीन में घटना चक्र, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, जो अच्छी लगे सो लीजिए, लेकिन लीजिए। नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं है, हम हर महीने प्रतियोगिता दर्पण अपने उसमें क्या कहते हैं उसको टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। और ऐसे के लिए योजना और कुरुक्षेत्र मंथली जो लगे कि इस सब टॉपिक कवर हो रहा है तो उसको आप लोग पढ़ते रहिए। और जितनी भी ये मैगजीन है हम मैक्सिमम डालते हैं अपने टेलीग्राम पे, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब पहले हम टॉपिक पहली चीज़ तो ये वीडियो लंबा होगा। आज जो इसको पूरा नहीं देखेगा तो वो उसके कोई मतलब नहीं है, ना तो वो देखे। और जिसको पूरा नहीं देखना है तो कोई मतलब भी नहीं है, इससे अच्छा पहले स्किप कर दीजिए। अब देखिए, हम देखें कि पहले की कौन से सब्जेक्ट कौन से साल में ज़्यादा प्रश्न बने हैं। इससे हमको ये पता चलेगा किस सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा ध्यान देना है। इतिहास से सन 2016 में जो री एग्जाम हुआ है 19 प्रश्न बने हैं, 17 में 22, 16 में 23, 14 में 20। तो एक हम एवरेज लगाएं तो इतिहास में 20 प्रश्न तो बनने ही बनने हैं। भूगोल में सन 2016 में जो री एग्जाम हुआ है, भूगोल में पहली चीज़ तो इन्वायरमेंट का भी पोर्शन आ जाता है। सन 2017 में 11, 16 में 18, 14 में 22। तो इसमें भी हम ये समझ सकते हैं कि 20-20 तो बनना ही बनना है। जनसंख्या नगरीकरण से इसमें 4, ये देखिए 12-12 प्रश्न बने हैं और इसमें 5 बना है। देखिए 16-17 में अच्छे खासे प्रश्न बने हैं। तो हमारे हिसाब से इस बार भी हो सकता है कि प्रश्न अच्छे लेवल के हों, तो 10 प्रश्न तो बनने ही बनने हैं। राज्य व्यवस्था 10 प्रश्न और 8, 7, 5 ऐसे बने हैं, तो इसमें भी मान के चलिए कि 8-10 तो बनने ही बनने हैं। और अर्थव्यवस्था से 9-10 प्रश्न आना ही आना है। और इसलिए करंट में जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक है जो मिले उसको एक अलग पेज में बनाते चलिए, वो अर्थव्यवस्था वाला और इन्वायरमेंट वाला।
और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 10 से 12 प्रश्न आने हैं और इतने अभी तक बने हैं। पर्यावरण से 7 से 10 प्रश्न आए हैं और ऐसे इस बार भी आएगा। यूपी स्पेशल अच्छे खासे लेवल को उसमें लिखा भी है कि विशिष्ट जानकारी, इसलिए परीक्षा वाणी की बुक खूब अच्छे से करना होगा। और इसमें से 10 से 15 प्रश्न बनेंगे आरओ में। रीजनिंग और मैथ मिलाकर 15 से 16 प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर 25 प्रश्न मान कर चलिए। वो 25 प्रश्न कैसे होंगे? वो 25 प्रश्न हर सब्जेक्ट से जो करंट अफेयर बन रहा है वो भी ऐड होगा। ओके। और अन्य मतलब विविध से 4 से 6 प्रश्न बनते हैं। अन्य में समझ लीजिए जैसे यूएनईपी हुआ, WTO हुआ, दिवस हुआ, बहुत सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट से मिलकर तो विविध बनता है। अब हम जल्दी जल्दी भारत का भूगोल से देखिए कि अभी तक किस किस टॉपिक से प्रश्न बने हैं। सामान्य परिचय, जो भूगोल का सामान्य परिचय है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, और ये सब अच्छे से देखना है। और ये महेश बर्णवाल ने बहुत अच्छे से दिया है और प्लस घटना चक्र में भी दिया है। भौतिक विभाजन, दर्रा, पठार, हिमनद से प्रश्न बने हैं। तटीय भाग से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो उपनाम हैं उससे प्रश्न बने हैं। प्रजाति से बने हैं, जनजातियों से बने हैं। अपवाह तंत्र, नदियों से बने हैं। प्रपात और झीलें, जलवायु, प्राकृतिक आपदा, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, सिंचाई एवं नहरें, विविध परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। क्रांति से बनी है प्रश्न, जो क्रांति है, फसल क्रांति है, उससे प्रश्न बनी है। बागानी फसलों से बनी है। खनिज संसाधन से बने हैं। उद्योग से बने हैं। भारत के अनुसंधान केंद्र, इसको हम कराए हैं और बहुत अच्छे से कराए हैं। इसको आप लोग ये वाला हम करा चुके हैं। अब पर्यटन स्थल, विश्व भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या पर्यटन स्थल है और ख़ास तौर से पूर्वी क्षेत्र, तो उससे प्रश्न बने हैं। और परिवहन से प्रश्न बने हैं। और इसमें विविध समझ लीजिए, हम कहें ना कि विविध जो है हर सब्जेक्ट मिला के मतलब विविध में जैसे शीर्ष उत्पादक कौन सा है, शीर्ष उपभोक्ता कौन सा है, तो इस सब से प्रश्न बने हैं। विश्व भूगोल देखिए, ब्रह्मांड, पृथ्वी, महाद्वीप, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, विश्व के देश एवं सीमाएं, देश के पुराने नाम, देश की राजधानियाँ एवं नगरें, जलमंडल, विश्व के प्रमुख समुद्र, लवणता, विश्व की नदियाँ, द्वीप, झीलें एवं जलप्रपात, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध, और वायुमंडल, चक्रवात, आर्द्रता, स्थानीय हवाएं, वन, विश्व जलवायु, जनजातियाँ। और आर्थिक भूगोल में करंट से बने हैं, जैसे उत्पादक देश कौन सा है, खनिज कहाँ कौन सबल है, अपशीर्ष है, इस सब से। परिवहन में पत्तन बंदरगाह से प्रश्न बने हैं। विविध में इसमें क्या बना है, करंट से बना है। और बरमूडा जो त्रिभुज है उसके बारे में प्रश्न बने हैं। और ये सारे टॉपिक आपको महेश बर्णवाल और घटना चक्र में आसानी से मिल जाएंगे, तो इसलिए हम सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए राज्य व्यवस्था से, भारत का संवैधानिक विकास, विदेशी प्रभाव कहाँ से क्या क्या पड़ा है, अनुसूची, अनुच्छेद और भाग, उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय मान प्रतीक, संघराज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, DPSP, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, निर्वाचन आयुक्त, कैग, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता। और वरीयता क्रम से भी प्रश्न बने हैं कि कौन से किस क्रम पे आते हैं, जैसे राष्ट्रपति पहले क्रम पे आते हैं ना, तो ऐसे मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, मनोनीत सदस्य। और न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भी पढ़ना है। आपातकाल, वित्त आयोग, नीति आयोग, राजभाषा, सहकारी संघ,
SC ST OBC आयोग, लोकपाल, चुनाव आयोग, संविधान संशोधन, पंचायती राज, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 370 और 71 विशेष रूप में देखना है। और विविध में UN जो विभिन्न संस्थाएं हैं, WTO हुआ, UN हुआ, महासभा हुआ, सचिवालय हुआ, तो इस सब के बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए गणित के टॉपिक। संख्या पद्धति से प्रश्न बना है, LCM HCF से बना है, औसत से बना है, अनुपात से बना है, काम समय से बना है, बीजगणित से बना है, मेंसुरेशन से बना है। हम कहते हैं कि ये शुरू के 3-4 टॉपिक भी देख लेंगे तो पर्याप्त है। और रीजनिंग देखिए, घन घनाभ से प्रश्न बना है, कूट से प्रश्न बना है। 4 चीज़ दे देगा तो क्रम लगाने के लिए बताएगा कि पहले ईंट लगेगा कि पहले मकान, ऐसे टाइप में। आकृति दी रहेगी, उसको गिन के बताना है। अल्फ़ाबेट किससे लिया रहे, जैसे ABCD बराबर 1 2 3 4, इस टाइप में। सीरीज में जैसे 16 32 ऐसे दिया रहेगा तो आगे का क्रम क्या होगा, ऐसे। आयु से प्रश्न बने हैं, मोहन की आयु इतनी है तो सोहन की आयु इतनी है, तो ऐसे। दिशा डायरेक्शन से, कैलेंडर से बना है कि उनका जन्मदिन ये पड़ता है तो अब अगला जन्मदिन कब पड़ेगा, ऐसे। प्रायिकता से प्रश्न बना है। देखिए पर्यावरण से, देखिए पर्यावरण एवं सतत विकास और दिवस। पारिस्थितिक से बना है, जैव विविधता से बना है, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से बना है, ओजोन परत क्षरण से बना है, वन एवं वन्य जीव से बना है, और जैव मंडल रिजर्व से बना है, प्रदूषण से बना है। और विविध में पूछें तो विभिन्न जो इंस्टीट्यूट हैं और जो जैसे कृषि, उसको पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इस सबसे प्रश्न बने हैं। अर्थव्यवस्था से देखिए, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास, सेवा क्षेत्र, जैसे प्रथम से क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो ये। राजकोषीय नीति एवं राजस्व, योजना आयोग, नीति आयोग, कर, कौन से राज्य के द्वारा कर लगाए जाते हैं, कौन केंद्र के द्वारा कर लगाए जाते हैं, बजट, आर्थिक समीक्षा, अच्छे से पढ़ना है। बजट से अच्छे खासे लेवल के प्रश्न बनते हैं। देखिए जनसंख्या बहुत ही, हमने कहा ना, जनसंख्या बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इसको। सिर्फ ये देखिए, यूपी की जनसंख्या देखिए, नगरीय जनसंख्या देखिए, और जनसंख्या के समय जो परीक्षा वाणी में शुरू में जो दिया है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसको भी अच्छे से करना है कि कौन सा वाक्य जनसंख्या के बारे में क्या है, कब 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 जनसंख्या विस्फोट हुआ, कौन कौन से वर्ष को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। देखिए आप लोग देखेंगे सिलेबस में, तो उसमें है संस्कृति एवं सामाजिक विकास। तो संस्कृति एवं सामाजिक विकास से क्या क्या बना है, मानव विकास, UNDP के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। रोजगार एवं कल्याणकारी जो योजनाएं हैं भारत सरकार की सन 2014 से अब तक की, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। गरीबी के बारे में आता है इसी में। गरीबी के बारे में जो विभिन्न इंस्टीट्यूट निकालते हैं डाटा, उसको आप लोग अभी से कलेक्ट कर सकते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर जितनी हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी हैं। नृत्य और उत्सव, जो भारत में तमाम प्रकार के नृत्य उत्सव मनाए जाते हैं, उस सब के बारे में पूछा गया। उसके बाद है, उसी सिलेबस देखेंगे तो वैदेशिक क्षेत्र भी दिया है। वैदेशिक क्षेत्र में आयात निर्यात कहाँ से कब क्या ज़्यादा हुआ, तो ये आपके बजट से कवर हो जाएगा। भुगतान संतुलन, ये करंट का टॉपिक है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है WTO, ILO, वर्ल्ड बैंक, इस सब के बारे में आप लोग नोट्स बना लीजिए, नहीं तो हम इस सब को कराएंगे। विदेशी निवेश एवं ऋण, विदेशी निवेश कहाँ कहाँ क्या क्या निवेश हो रहा है, कौन सा देश ऋण लिया, क्या हुआ, तो ये सब करंट है। भौतिक विज्ञान से देखिए, मात्रक, मापक यंत्र, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति से प्रश्न पूछे गए हैं। और ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से, ध्वनि से, विद्युत धारा से, नाभिकीय भौतिकी से, और क्या कहते हैं, कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी, तो इस सब से प्रश्न बने हैं।
परमाणु संरचना, धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग, मिश्र धातुएं और अधातुएं, और कार्बनिक रसायन। और जीव विज्ञान में शाखाएं जो विभिन्न प्रकार, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, ये सबसे। जैव विकास, वर्गिकी और ये आसानी से ये सब टॉपिक आपको लूसेंट में और घटना चक्र में मिल जाएंगे। कोशिका, मानव शारीरिकी, रुधिर परिवहन और प्रकाश संश्लेषण, विटामिन एवं पोषण। और अगला है कि अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथियां, अंतःस्रावी हार्मोन्स क्या हैं, कार्यकी, रोग एवं उपचार, आनुवंशिक, इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। विविध में क्या पूछा जाएगा, रोग, उसके खोजकर्ता और जो विभिन्न क्रांति आई उसके बारे में। इतिहास से देखिए, इतिहास पाषाण काल से प्रश्न बने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, ये सब अभी हम करा चुके हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक जो दशा थी उसके बारे में, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर, गुप्त एवं गुप्तोत्तर, इतना हम करा चुके हैं। प्राचीन साहित्य एवं सामाजिक, जितना टॉपिक्स उसमें प्राचीन भारत में दिया है अभी तक प्रश्न बने हैं उसमें से हम लगभग क्या सब करा दिए हैं। अभी उत्तर भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश, इससे प्रश्न यूपी पीसीएस में जरूर बनता है। और मध्यकालीन भारत से देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, साहित्य पर प्रश्न बने हैं। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में प्रश्न बने हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और इतने अच्छे से यूट्यूब पे अभी तक तो वीडियो नहीं उपलब्ध होंगे, बताए सब होंगे, लेकिन विशेष तौर से सामाजिक, सांस्कृतिक, वैदेशिक क्षेत्र में कहाँ से प्रश्न बनेंगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। और यूट्यूब पे ये वीडियो उपलब्ध नहीं है। मुगल वंश में बाबर से प्रश्न बने हैं, हुमायूं एवं शेरशाह, अकबर और जहांगीर, शाहजहां। मुगल काल ले दे के मुगल काल बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और क्या कहते हैं, ज्ञानचंद्र यादव या इसके पांडे, और प्लस घटना चक्र, तो ये पर्याप्त है। सिख संप्रदाय से प्रश्न बने हैं, मराठा राज्य एवं संघ से। आधुनिक भारत देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब, 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इन सब टॉपिक के इर्द गिर्द जो सन 2016 का एग्जाम हुआ है उसमें भी प्रश्न यहीं से आए हैं। कांग्रेस एवं नरम दल एवं गरम दल, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, और कांग्रेस बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, पार्लियामेंटरी सुधार, दिल्ली दरबार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये स्पेक्ट्रम भी अच्छी बुक है, लोग कहते हैं, हमारे पास भी है, लेकिन हमको पर्सनली नहीं उतना अच्छा लगता प्री के लिए मेन। और इससे अच्छी तो हमको वाणी लगती है, वाणी भी अच्छी है, वाणी भी कर सकते हैं। और ज्ञानचंद्र यादव की बुक से भी ये सब आधुनिक भारत कर सकते हैं। गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रावलेट, जलियांवाला बाग, असहयोग, स्वराज ले देके उसमें एक अलग टॉपिक दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अच्छे खासे प्रश्न बनेंगे, तो उसमें कुछ छोड़ना ही नहीं है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण राज्य प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत, पूना पहल, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, पाक की मांग, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा अंतरिम, ये चाहे उसमें पढ़िए पॉलिटिक्स में, चाहे यहीं पढ़ लीजिए। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, भारत का संवैधानिक विकास, पत्रिकाएं, पुस्तक एवं ये तो ले दे के ये अगर काउंट करेंगे तो ये कम से कम टॉपिक 200 से ज़्यादा टॉपिक हैं, कम से कम 200 प्लस टॉपिक हैं। ये 210 पूरे टॉपिक हैं। और आपके पास ये 1 अगस्त को पेपर होना है, 150 दिन मान के चलिए, क्योंकि 1 महीना आप लोगों को रिवाइज करना होगा। तो 150 दिन को आप लोग बांट दीजिए कि कितने दिन में हमको एक बुक को समाप्त करना है।
तो वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इसको बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमको आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कम से कम 1.5 महीने ज़्यादा होने को है और हमारे यहाँ पे 100 लोग भी विश्वास नहीं जता पाए हैं।